नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने साधारण ब्याज चैप्टर को लेकर एक छोटे से प्रश्नों का सलूशन देने वाला हूं, जो कि आप ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम में कहीं भी आता है इस टाइप का प्रश्न, तो आप देखकर ही अपना सलूशन दे सकते हैं और उसमें आप टाइम बचा सकते हैं। तो आइए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अगर जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जैसे हम किसी से हम पैसा या कुछ चीज़ें पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, पैसा उधार लेते हैं, कुछ भी ले लिए, तो जैसे 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, बातें तो ठीक है। अब इसमें जो भी ब्याज पड़ेगा प्रत्येक वर्ष समान पड़ेगा, साधारण ब्याज में समान पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 रुपये पड़ा पहले वर्ष, दूसरे वर्ष गए 1 रुपये ब्याज पड़ा, यहाँ भी जाएंगे फिर 1 रुपये ब्याज पड़ेगा, फिर यहाँ चौथे साल जाएंगे यहाँ भी एक ब्याज पड़ेगा 1 रुपये, ठीक है, अगले साल जाएंगे यहाँ भी 1 रुपये ब्याज पड़ेगा। इसके साथ जो अपना मूलधन लेंगे उसको भी वापस कर देंगे 5वें साल में, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे 1-1 रुपये का सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रही है, ये 1-1 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा ब्याज है, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा समान होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपनी 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपये है, अब ये कह रहा है 10 वर्ष में कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए। अब इसमें जो क्या है, एक तो हमारा ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन हो गया, क्या आ गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। अब मिश्र धन में आप जानते हैं हमारा मूलधन रहता है प्लस हमारा ब्याज रहता है, ठीक है। तो मूलधन हमारा 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ब्याज भी हमारा 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए, तो ब्याज हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगली साल भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी ब्याज हमारा सेम होना चाहिए साधारण ब्याज में। तो यहाँ भी 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 10 वर्ष हमारा ये रहा, 10 वर्ष हमारा ये रहा, यहाँ से देखिए 3 गुना हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ 10 वर्षीय 10 वर्षीय प्लस कितना हो गया आपका 20, तो यहाँ 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 20 वर्ष में हमारा 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, क्या दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। समझना यहाँ पे, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 5 गुनी। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपये है और कह रहा है 7 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुनी हो रही है, यही तो बोल रहा है, दूनी हो जाती है, ठीक है। हमने बोला था आपको साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मिश्र धन हो गया, इसमें 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा ब्याज हो जाएगा, 1 हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई, इससे पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ ठीक है, अब ब्याज हमारा सेम पड़ेगा साधारण ब्याज में। अब नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी साधारण ब्याज सेम रहेगा ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर अगले साल देखेंगे, यहाँ साधारण ब्याज 1 पड़ेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर अगले साल देखेंगे, यहाँ साधारण ब्याज यहाँ भी 1 पड़ेगा, ये आपका क्या होगा जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हमें बताना है, 5 गुनी बताना है। तो देखिए यहाँ से कितने वर्षों में 5 गुनी, यहाँ से देखिए ये 5 गुना हो गया ना। अब वर्षों की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए 7 + 7 + 7 कितना, 7 चौके 28, ये इसको जोड़ेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 28। तो 7 चौके 28, तो यहाँ 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। यहाँ से बातें क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ से भी बातें क्लियर नहीं होगी तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
अगर दोस्तों इस प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसमें क्या ये तो 7 वर्ष है ठीक है, लेकिन 2 गुनी की जगह हम क्या कर दें 3 गुना कर दें, ठीक है 3 गुना। समझिएगा, अगर इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न को आप समझ लेते हैं मुश्किल से 5 सेकंड लगने वाला है आपको सोल्यूशन देने में, मुश्किल से 5 सेकंड, इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हम 3 गुना कर दिए, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है 7 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ हम क्या मूलधन 1 मान लिए, तो क्या 7 वर्ष में कितना 3 गुना हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 गुना, अब यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि मूलधन इसमें एक हमारा मूलधन है, बाकी 2 हमारा ब्याज हो रहा है, ठीक है। तो अब साधारण ब्याज में हमने बोला था ब्याज जो है हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 5 गुना, 5 ही गुना पूछ रहा है, तो आपका यहाँ से देखिए 5 गुना हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 7 वर्ष जुड़ गया, तो यहाँ 7 7 कितना हो जाएगा 14। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 7 + 7, तो क्या हो जाएगा 14 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, तो 14 वर्ष में आपका 5 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो वही राशि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या बताना है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, उसमें 5 वर्ष था, इसमें 4 वर्ष है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न है। तो देखिए हमने मान लिया, हम क्या एक अपना ब्याज मान लिया, अरे वो सॉरी, हमने मूलधन 1 मान लिया था, 7 वर्ष में कितना हो जाएगा दुगनी बोल रहे थे, यहाँ भी दुगना हो जाएगा, ब्याज हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर अगले भी 7 वर्ष में देखेंगे तो ब्याज हमारा सेम होगा, 1 ही होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। फिर अगले में ब्याज हमारा सेम होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये प्लस होता जाएगा। अब यहाँ 4 हो गया, तो ये भी 7 वर्ष में कितना हो गया हमारा 4। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 गुना हो रहा है कि नहीं, तो कितने वर्षों में हो रहा है 7, तो यहाँ देखिए क्या है आपका 7 प्लस, ठीक है 7 + 7, ये 7 त्रिक 21, यहाँ से आपका 21, तो यहाँ से 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, 21 वर्ष। आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप देखेंगे, बस तुरंत आप सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो आपको अगले क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो लास्ट प्रश्न आपका ये है, ठीक है, यहाँ से बातें आपको 100% क्लियर हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, क्या 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। सेम कंडीशन है, समझना है, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ से हम मानते क्या, ये कह रहा है 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। देखिए हम मानते हैं हमारे पास 1 रुपये, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है, 1 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, 1000 मान लो, लेकिन क्या होता है 1 मानने से ईजी हो जाता है। तो देखिए 20 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 20 वर्ष में 2 गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए ब्याज कितना हो गया 1, ठीक है। अब क्या रहा है चौगुनी पूछ रहा है, चौगुनी, ठीक है, तो यहाँ भी अगले वर्ष भी 1 ब्याज होगा, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब अगले वर्ष भी क्या हो जाएगा, इसमें 1 आपका ब्याज जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चौगुनी ही पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ये भी 20 वर्ष हो जाएगा, ये भी 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में हो रहा, तो यहाँ से 20 + 20, देखिए 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष कितना हो गया 60 वर्ष, टोटल मिला के कितना हो गया 60 वर्ष हमारा हो गया। तो 60 वर्ष में कितना हो रहा है, 60 वर्ष में आपका 4 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।